Question in the given circuit, a wire is joining point B and D. The current in this wire is, करंट बताना है इस वायर में से क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों किस में पैरेलल में और ये दोनों भी किस में पैरेलल में, तो इन दोनों का इफेक्टिव जो आएगा ये 1/1 + 1/4, 4 एलसीएम ले लें तो यह जाएगा 4 + 1 यानी कि 5/4, यानी कि आपके पास आर इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/5 के बराबर। कितनी आ जाएगी, 1/r इफेक्टिव था 4/5। इन दोनों का अगर देखोगे तो 1/2 + 1/3, तो एलसीएम ले लो 6, तो यह आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/6, तो आर इफेक्टिव आ जाएगा 6/5 के बराबर। तो यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक दूसरा ये बैटरी है आपके पास 20 वोल्ट की, तो ये आपके पास 4/5, ये है 6/5, ये बैटरी है 20 वोल्ट की। तो यहाँ से इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 एलसीएम ले लो, ये 4 प्लस में 6 यानी कि 10/5 कितना आ जाएगा 2 ओम। आर इफेक्टिव आ जाएगा 2 ओम, तो आई की वैल्यू आ जाएगी V/R यानी कि 20/2 कितना आ जाएगा 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब इस केस में अगर अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, अगर इसमें देखें करंट की जो वैल्यू है यहाँ से आएगी आपके पास 10 एम्पियर का करंट जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की अगर बात करें, इसमें जाएगा मान लो I1, इसमें जाएगा I2, तो यहाँ पे I1 और I2 की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना है, अगर हम इन दोनों की बात करें रेजिस्टेंस का रेशियो 1:4 है, तो करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो से रेसिप्रोकल होता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:4 है, तो I1/I2 का जो रेशियो है वो क्या होगा 4/1 होगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो जाए। रेजिस्टेंस के केस में जो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, करंट बताना है तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसको रेसिप्रोकल करंट का रेशियो हो जाता है। और कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही चार्ज का रेशियो होता है यहाँ पे, बट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के केस में। तो I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 10 इंटू में 4/5 यानी कि 4 डिवाइड बाई इन दोनों का सम, तो यह आ जाएगा आपके पास 8 एम्पियर। और I2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 10 इंटू में 1/5 यानी कि 2 एम्पियर। तो इसमें करंट जो जाएगा वो जाएगा 8 एम्पियर, इसमें जाएगा आपके पास 2 एम्पियर। अब अगर बात करें यहाँ पे, ये मान लो इसमें जा रहा है I3 और इसमें जा रहा है I4, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, तो करंट का रेशियो I3/I4 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 2:3, तो करंट का रेशियो होगा 3:2। तो यानी कि इस केस में I3 की अगर बात करें तो वो आ जाएगा आपके पास, I3 की अगर बात करें तो वो कितना होगा, टोटल यहाँ से करंट 8 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे I3 की बात करें ये 3:2 है, तो 8 इंटू में 3/5 सॉरी 10 एम्पियर करंट है ना टोटल, तो यहाँ पे 10 इंटू में 3/5, तो ये कितना आएगा आपके पास 2 यानी कि 6 एम्पियर। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। और I4 की अगर बात करें तो 10 इंटू में 2/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 एम्पियर, यानी कि इसमें करंट कितना आ रहा है 4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट आ रहा था 8 एम्पियर, इधर जा रहा है 6 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा 2 एम्पियर इधर चला जाएगा B से D की तरफ, और इधर से आगे आपके पास 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। अब इसमें से 6 जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 हो गया, और इसके अक्रॉस भी कितना हो गया 12, तो ये बात सही है। इसके अक्रॉस 8 हो गया, इसके अक्रॉस भी 8, तो ये बात क्या है सही है। तो यानी कि यहाँ से आया 10 एम्पियर, इसमें चला गया 8, इसमें चला गया 2, तो यहाँ से मान लो कि नेट जो है वो कितना आ रहा था, दोनों को मिला के 10 ही आ रहा था, ये 8 और 2 10 आ रहा था। तो इस केस में अब वो 10 दोबारा से 2 पार्ट्स में डिवाइड होना था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस केस में 2:3 रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, तो यानी कि 10 इंटू में 3/5, तो ऊपर जा रहा है 6, नीचे आ रहा है 4, इसका मतलब 2 इधर जा रहा था, 8 था ऊपर वाली ब्रांच में, इसमें तो 6 ही जा रहा है, तो 2 इधर चला गया, इधर से 2 इसमें 4, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर इज द आंसर।